हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। सो डियर क्या है ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट? चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और मेरा रेफरल कोड है जी अमित स्टेन। इसके बारे में भी बताएंगे कि हमने आपको क्यों बताया। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट साइलोज थ्योरम एंड आल्सो आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट जो कि पहले पुराने ईयर्स में आए हुए हैं, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं जी कि साइलोज थ्योरम एक ऐसा कंसेप्ट है, तीनों की तीनों थ्योरम। कैसे आप देखेंगे भाई, कॉशी थ्योरम आप इससे ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है उसके सब ग्रुप्स के बारे में आप कैसे बताओगे, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, राइट। सो दैट मीन्स उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीवियस मेरी जो अदर क्लासेस है उन सब से। सो द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स। सो क्या है जी पहली क्लास है 45 डे क्रैश कोर्स जो मंडे टू फ्राइडे होती है जी, और टाइमिंग होता है 11:30 AM। सो क्या करते हैं सर इसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ उसमें से प्रीवियस ईयर से होते हैं और कुछ हमारे लगता है जो हमें कि भाई इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं जी। कहाँ पर होता है, प्लेटफॉर्म क्या है जी? प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या है। तो जानिए, यूट्यूब पर यह एक चैनल है वाईफाई स्टडी CSIR नेट, इसको नाम दिया गया है। देखो CSIR नेट से ही पता लगता है ये की प्रिपरेशन कराई जा रही है, CSIR नेट से रिलेटेड है। दैट मीन्स वाईफाई स्टडी। ओके, सो दैट मीन्स वाईफाई स्टडी CSIR नेट। जैसे ही आप गूगल यूट्यूब पे लिखेंगे जा करके तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाते हैं, देन व्हाट यू विल गेट my all videos over there। so that means like that मैं कहूँ आपको कि 31 या 32 मेरे पास इस समय ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस डे 32 हो चुका है। और कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे सर डे 31 की या डे 28 की मुझे वीडियो चाहिए। so that means what he has to do, he has to go to the Wi-Fi study CSIR net channel on the YouTube and go to the playlist and you can easily search, क्योंकि वहां पर क्या मिलने वाला है जी, मेरी सारी वीडियो एक साथ। सो दैट इज एडवांटेज ऑफ दिस चैनल की एक ही प्लेस पे सारी चीजें मिल गई आपको। तो चलिए, क्या सर आपकी सारी क्लासेस वाईफाई स्टडी CSIR चैनल पर ही हैं? तो जानते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं तो आप देखते हैं क्या सर, यहाँ पर तो अंदर अनदर नेम दिया गया है स्पेशल क्लास, जो कि एवरी डे होती है और जिसका प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी और टाइमिंग होता है जी 9:30 PM। क्या सर इसमें कराया जाता है? इसमें इस समय जो चला हुआ है, इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चले हुए हैं जी। और क्या टाइमिंग रहता है सर? इसका टाइमिंग रहता है फिक्स 9:30 PM। बट देखिए अभी कुछ समय से ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस ये वेरी हो रहा है टाइमिंग जो। तो दैट मीन्स क्या हुआ जी, आप क्या कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा? आपको फॉलो वाले बटन पर क्लिक करना चाहिए। जैसे ही आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे जी। ओके, अनदर वन इज अ प्लस क्लास। प्लस क्लास कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है। इस समय लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है जी, जिसके अंदर हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को करा रहे हैं, जिसका प्लेटफॉर्म है जी अन अकेडमी। टाइमिंग होता है जी 11:30 AM। तो क्या सर हम प्लस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं? आप बिल्कुल प्लस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, ये फ्री होती है जी। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री सर? आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाना होगा बस। उसके बाद आपको वहां मिलेंगी स्पेशल क्लास, प्लस क्लासेस, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। तो स्पेशल क्लासेस में आप फ्रीली आप जा सकते हैं, आप मेरी सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं जी। ओके, नाउ देन प्लस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा सर? ये दोनों के प्लेटफॉर्म तो अन अकेडमी ही है, तो क्या हम दोनों क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं? तो प्लस क्लासेस आपको एक्सेस करने के लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द वे टू गेट द सब्सक्रिप्शन। लेट अस सी दैट। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके लिखिएगा। जैसे ही लिखेंगे आपको ऐप मिलेगा सर्च में। जैसे ही मिला आपको सर्च, उस पर अकाउंट बना लीजिएगा और बनाने के बाद जाइएगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। सो जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ,
12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है। सो दैट मीन्स मंथ वाइज चार्ज आपका कितना बैठता है, और बेटा आप लोगों का पूरे कोर्स का दैट मीन्स 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में क्या आपको पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल कंसिडर कि आपका मन 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन को लेने को कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके लिए आपको 11,550 रुपीज पे करने होंगे जी। सो क्या कोई इसमें डिस्काउंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, अगर आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया। व्हाट इज दिस रेफरल कोड? अमित S10। अमित S10, अगर आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया और प्रोसीड टू पे किया, सो दैट मीन्स आपका अमाउंट विल बी रिड्यूस और ये हो जाएगा 10,395 रुपीज जी। सो जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे एक ऐसे पेज पर। कैसे पेज पर जी? प्रोसीड टू पे करते ही आप पहुंचेंगे पेज पर जो आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप नेट बैंकिंग करना चाहते हो, दैट मीन्स आप अमाउंट अपना कैसे पेमेंट करना चाहते हो, तो ये सारी डिटेल वहाँ आपको भाई नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो या फिर आप EMI ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो। सो दैट मीन्स जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए जी अब चलते हैं लास्ट फॉर्मल स्लाइड पर, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया है, स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या स्ट्रेटजी और क्या एग्जाम पैटर्न होता है? सो दैट मीन्स दिस इज ए वेरी गुड फॉर दोज who's new इन द प्रिपरेशन ऑफ द CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो जैसे ही अभी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं, ओके, ऐसी जगह से भी बिलोंग करते हैं, तो उन सब लोगों को एटलस ये वीडियो को जरूर देखना चाहिए बेटा, ठीक है। अनदर इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट, दैट इज ए गुड फॉर द न्यू एंड द ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई हमारे पास इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, इतने सारे बुक्स के हमने कहीं की पॉइंट्स लिखे हैं, कभी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, कहीं काउंटर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, भाई कंसेप्ट लिख दिया है हमने, तो कैसे इसको देखें। सो दैट मीन्स यू कैन यूज इट। और अनदर वन इज द ला बुक का लिस्ट जो है वो दिया गया है। सो दैट मीन्स ये सारे के सारे लिंक किसके हैं जी? ये चैनल के हैं, वाईफाई स्टडी CSIR नेट के। वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल के ही सारे के सारे लिंक हैं जी। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे जाइए और इन सब को एक्सेस कर लीजिए, या फिर इस लिंक के थ्रू जाएंगे तब भी आप वहीं पहुंचेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम, कि काफ़ी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, अन अकेडमी के बारे में, प्लस क्लासेस के सेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट की, जिस कंसेप्ट के लिए हम यहाँ पर हैं। सो द नेम इज अ साइलोज। साइलो वाज अ मैथमेटिशियन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइलोज क्या है और क्या उसकी थ्योरम्स हैं जो बहुत ही अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं एग्जामिनेशन में भी, और हम कहते हैं कि भाई कोई हमसे इंटरव्यू में भी पूछ लेता है व्हाट आर द स्टेटमेंट ऑफ द साइलो, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम। सो दीज आर कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप कॉशी थ्योरम को इससे ऑब्टेन कर सकते हो, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, हाउ इट इज द जनरलाइजेशन ऑफ द कॉशी थ्योरम, राइट। तो इन सबको हम जानते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम डील करेंगे, की पॉइंट्स के साथ भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी हम पी ग्रुप की। व्हाट इज ए पी ग्रुप? बिफोर गोइंग टू द थ्योरम, फर्स्ट नो व्हाट इज ए पी ग्रुप। let G be a group, then G is called a P group if order of every element is some power of P। अब आप नोटिस कीजिए कैसा, a group is said to be a P group यदि उसका हर एक एलिमेंट, नोटिस कीजिए क्या लिखा मैंने, every element is some power of P, किसी प्राइम की पावर में हो। तो कैसे एग्जांपल हम बात करें कि कैसे कहोगे सर कि फोर, आप देखो बेटा क्लाइंस फोर ग्रुप, ठीक है, कैसा, एक आइडेंटिटी और उसके बाद कैसे आपके पास आ गई जी, और ए बी, और हम कह सकते हैं जी ए बी या सी कह दो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, दिस इज इक्वल साइन। सो यानी कि आपके पास तीन तो एलिमेंट हो गए जी ऑर्डर टू के। ऑर्डर क्या है इनका? ऑर्डर ऑफ ए is equal to 2 is equal to order of B and equal to order of AB, और सिंपली ऑर्डर ऑफ C भी कह सकते हो। These all are the equal। ऐसा ग्रुप जिसमें तीन एलिमेंट ऑर्डर 2 है, सो दैट मीन्स ऑर्डर क्या हुआ हर एक एलिमेंट का 2, किसकी पावर? नॉट की पावर, सो दैट मीन्स सब प्राइम की पावर। और आइडेंटिटी क्या है जी इसका? आप कैसे कहोगे सर प्राइम की पावर? कोई भी प्राइम ले लो, मैंने कहा 2 ही है, उसकी पावर 0, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ 1। तो सब समझ में आ गया आपको। सिमिलरली व्हाट हैपन, क्वाटेरियन ग्रुप Q8। सो अभी तो हम दोनों फाइनाइट की बात करते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कितना? 8, राइट। लेकिन हर एक एलिमेंट का सेंटर में कितने एलिमेंट आ गए जी? 2 आ गए जी।
ये सारे सब ग्रुप कैसे हैं, साइक्लिक हैं जी, ठीक है। सो दिस मीन्स और सेंटर, अगर हम इंटरसेक्शन करें किसी भी तीन प्रॉपर सब ग्रुप का, तो किसके क्या जाता है जी, हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है जी सेंटर। सो दैट मीन्स Q8 मीन्स सिंपली क्या होता है जी, Q8 दैट इज नथिंग प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I plus minus j and plus minus k. These all are the 8 elements, right? So that is the thing. आप सभी का देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है जी, प्राइम की पावर है। अब लास्ट थर्ड वन, क्योंकि ये भी मन करेगा, तो सर बताइए कोई क्या हमारे पास कोई ऐसा भी है जो इनफाइनाइट ग्रुप हो और जिसके अंदर ऑर्डर एलिमेंटों का कोई प्राइम की पावर आ रहा हो, तो आंसर आता है जी यस, व्हाट इज दैट, p and with the symmetric difference, यानी कि आपने पावर सेट ले लिया है जी, किसका, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर का, ओके दिस इज अ सेट, और आपने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है जी अदर देन आइडेंटिटी, ठीक है। सो दिस इज अ इनफाइनाइट ग्रुप बट एवरी एलिमेंट हैज ऑफ ऑर्डर 2, इज इट ओके। तो चलिए जी, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई जी आपके पास पी ग्रुप की। क्यों ऐसा बताया आपने, क्योंकि यहाँ आप बात करोगे पी, एक वर्ड लिखा होगा PSSG, ठीक है, यानी साइलो सब ग्रुप, ओके ऑफ ए ग्रुप जी। सो दिस इज द थिंग, यानी कि P यानी कि कोई प्राइम यानी कि PSSG, तो कैसे, यानी कि अगर सिंपली आपको कोई भी नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, उस ऑर्डर के एलिमेंट निकालिए अलग है, लेकिन PSSG का मतलब होता है कि उसके अंदर जो आप ग्रुप बनाओगे उसके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर P की पावर नहीं होगा जी, इज इट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइलोस की फर्स्ट थ्योरम की। फर्स्ट थ्योरम हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, या साइलो फर्स्ट थ्योरम, let G be a finite group and if P की पावर अल्फा डिवाइड ऑर्डर ऑफ G then G has an subgroup of order P की पावर की। नोटिस कीजिएगा इसने क्या कहा, इसने कहा यदि प्राइम की पावर अल्फा डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को, राइट, ग्रुप G को, then G has a subgroup of order P की पावर अल्फा, राइट, राइट, दैट इज अ थिंग। बट अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए, if alpha is equal to 1 then P divides order of G, then G has at least one subgroup of a order P। क्या हो गया जी, then have at least one subgroup of order P का भी आपको मिल गया जी। तो इसने दो इंफॉर्मेशन दी आपको, क्या इंफॉर्मेशन दी, पहला आपके पास जो थ्योरम है दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म, व्हाट, अगर कोई, पहले तो देखो बेटा कंडीशंस पे ध्यान देना, फाइनाइट ग्रुप हो और किसी प्राइम की पावर अल्फा डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को, तब हम कहते हैं जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर। इसी ऑर्डर का आपके पास क्या है, सब ग्रुप पड़ा हुआ है जी। लेकिन अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 तो क्या हो गया जी, हमने वर्ड यूज कर दिया एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, इज इट ओके। सो हमें साइलोस की फर्स्ट थ्योरम भी मिल गई, और जब अल्फा इज इक्वल टू 1 लिखा तो हमें क्या मिली जी, कॉशी थ्योरम मिल गई, ठीक है। ये आपसे पूछी जाती रही है एग्जाम में, सो इसलिए बी केयरफुल दैट, ये कई बार पूछी गई है आपसे एग्जाम में इस स्टेटमेंट की फॉर्म में ही जी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम्स हमारे पास क्या है। अब हम बात करते हैं जी PSSG की। अभी तो हमने लास्ट इसमें क्या किया था, पी ग्रुप क्या होता है, जिस ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर P की पावर में लिखा जा सके, उसे हमने कहा था P ग्रुप। अब हम बात करते हैं PSSG की, यानी कि P साइलो सब ग्रुप। The largest P subgroup of any group G is defined as a P silo subgroup or a maximal P subgroup, right? Be careful, क्या कहा इसने, largest P subgroup, यानी कि मैंने कहा कि P की पावर अल्फा था, P की पावर P स्क्वायर वाले एलिमेंट, P की क्यूब वाले, P की पावर 5 वाले, यानी कि जो इन सब में लार्जेस्ट होगा, जो सब ग्रुप बनेगा, दैट विल बी द PSSG, यानी कि द लार्जेस्ट P सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप G इज डिफाइंड एज ए P साइलो सब ग्रुप और ए मैक्सिमल, तो दोनों नाम यूज हो जाते हैं जी, इसलिए केयरफुल रहिएगा। क्या मतलब हुआ इसको, अब ये भी समझने की कोशिश कीजिए। लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप और P की पावर अल्फा डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, जबकि उससे कोई भी, मैंने अल्फा प्लस 1 किया, डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G, ये इसी का मतलब P की पावर अल्फा वाला लार्जेस्ट हो गया, देन G हैज ए PSSG ऑर्डर ऑफ P की पावर अल्फा। तब गारंटी मिल गई कि हमारे पास G हैज ए PSSG P साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना, P की पावर अल्फा का जी। सो दैट इज ए थिंग,
बी अटेंटिव अबाउट द पी ग्रुप। पी ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पी की पावर्स में होना चाहिए। जब हम पी एस एस जी की बात करते हैं यानी कि आपके पास जो है मैक्सिमल पी सब ग्रुप है आपके पास वो ग्रुप का, ओके। यानी कि पी दैट इज, इसका सिंपली मतलब ये है कि पी की पावर अल्फा अगर डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ द जी, तो पी की पावर अल्फा वन डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है जी, तो चलिए पी एस एस जी का भी पता लग गया, साइलो का फर्स्ट थ्योरम भी हमें मालूम हो गया, तो क्यों ना अब बात कर ले साइलोस की सेकंड थ्योरम की। इसमें साइलो की फर्स्ट थ्योरम में तो हमें सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया कि भाई पी की पावर अल्फा के बारे में हमारे पास सब ग्रुप मिल जाएगा। तो साइलो सेकंड थ्योरम क्या कहती है, any two silo p subgroup of a finite group G are conjugate to each other or conjugate to one other, that is a second silo theorem। तो क्या कहने की कोशिश कर रही है जी, अगर आपके पास दो पी एस एस जी पड़े हुए हैं किसी फाइनाइट ग्रुप जी के, तो दे आर कंजुगेट टू ईच अदर, दोनों कंजुगेट हैं। ठीक है ना जी। सो इस चीज को हम कई बार देख चुके हैं, इवन दो हम गेट के एग्जाम में भी देख चुके हैं बेटा इसको, कि ये गेट के एग्जाम में भी रिजल्ट आया हुआ है इसी तरीके से। तो नेक्स्ट थ्योरम जो कि थर्ड थ्योरम कहलाती है जी साइलोज की, क्या है, द नंबर ऑफ पी एस एस जी आर वन प्लस पी के वेयर वन प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। देखो जी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर सबसे लास्ट रहता है लेकिन हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसी से ही हम निकालते हैं। देखो इसने क्या बताया, नंबर, इसी पे ही आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी। क्या कह रहा है जी, द नंबर ऑफ व्हाट, द नंबर ऑफ पी एस एस जी, पी साइलो सब ग्रुप आर कितने होते हैं जी, हमेशा ही वन प्लस पी के होते हैं। बट सच में क्या कहा इसने भाई, वन प्लस पी को प्रोवाइडेड क्या है इसमें, वे provided 1 plus pk divides order of the group g, that is important। सर एग्जांपल्स बताइए, बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला आपको फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्योरम आपको बताता है कि भाई पी की पावर अल्फा का, अगर पी की पावर अल्फा ने डिवाइड कर दिया और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के ऑर्डर को, तो पक्का वहां एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा जी। ठीक है, नाउ देन, तो वहां सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है ऑफ ऑर्डर पी की पावर अल्फा का। नाउ देन सेकंड में क्या कहा, दो पी एस एस जी किसी भी फाइनाइट ग्रुप की, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर भी क्या ये हमने एक फाइनाइट की कंडीशन लगाई है, इस चीज को ध्यान रखना भाई। एनी टू पी साइलो सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों दे आर है कंजुगेट। तो सेकंड थ्योरम हमें कंजुगेट के बारे में बताती है कि पी एस एस जी कंजुगेट होते हैं। ठीक है, और थर्ड थ्योरम नंबर ऑफ पी एस एस जी के बारे में बताती है कि नंबर ऑफ पी एस एस जी कितनी होंगी जी। ओके ना। सो दीज आर द थ्री थ्योरम्स ऑफ द साइलोज। इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे सिंपलिसिटी के, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, कि क्या की पॉइंट्स हैं जो हमेशा ही हमें ध्यान रखने चाहिए जी। सो लेट अस स्टार्ट विद द की पॉइंट्स। सो फर्स्ट की पॉइंट क्या है, but as usual firstly I will check that कि everything is going on okay here or not, okay। सो चलिए की पॉइंट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, और पेन का कलर हमने चेंज कर लिया है जी। क्या, ए, नोटिस कीजिएगा व्हाट इज दैट, हमने बात की ए पी साइलो सब ग्रुप, कोई भी मेरे पास पी एस एस जी है, पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल, इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक, इट इज यूनिक। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब हुआ आपने अगर साइलोज का थर्ड थ्योरम लगाया और आपके पास जो नंबर ऑफ सबग्रुप वो एक ही आ गया, तो क्योंकि पीएसएसजी निकाल रहे हो उससे और वो एक ही आया यानी कि यूनिक आया, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर नॉर्मल है पीएसएसजी तो वो यूनिक है, यूनिक है तो पक्का डेफिनेटली क्या होगा जी, पीएसएसजी विल बी द नॉर्मल, दैट इज ए थिंग। सो दिस वर्ड इफ एंड ओनली इफ इज इम्पॉर्टेंट। सो चलिए जी सेकेंड, तो एज ए की पॉइंट क्यों कहा सर आपने, कई बार आप देखोगे कि आपके पास जो है पीएसएसजी मिली हुई है, ठीक है, और वो क्या है, वो यूनिक है। तो आपसे पूछा होता है ऑप्शंस में कि बताइए सर कि ये नॉर्मल भी है या नहीं है, कि मतलब पीएसएसजी का 5 नॉर्मल है या नहीं है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी आइडिया लगेगा, तो आप तुरंत बोल पाओगे यस दैट इज बिकॉज दिस इज यूनिक। इस ऑर्डर का पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि मेरे पास जो है यूनिक सब ग्रुप पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलते हो कि दिस इज नॉर्मल ऑल्सो। ठीक है ना, सो दैट्स अ थिंग।
तो चलिए सेकंड बात की पॉइंट की बात करते हैं। एवरी पी सब ग्रुप, every p subgroup, every p subgroup of a finite group, of a finite group is contained in every p subgroup of a finite group is contained in some silo p subgroup। क्या मतलब निकाल लिया जी आपने इसका? सब ग्रुप ऑफ जी। देखो पी सब ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रुप, हमने पी ग्रुप को क्या बताया था? एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पी की पावर्स में है। जबकि हमने पी साइलो सब ग्रुप यानी कि पीएसएससी के बारे में क्या बताया था भाई? हमने वो मैक्सिमल है, दैट्स अ थिंग। तो इसका मतलब पी वाले जो है किसमें कंटेंट हो जाएंगे? ऑब्वियसली किसमें? पीएसएसजी के अंदर कंटेंट हो जाएंगे बेटा। सो दैट मे बी आस्क्ड इन सम एग्जामिनेशन, इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द थर्ड की पॉइंट। if order of the if order of the group G is equal to the prime to the power m, मैं लिख भी सकता हूं क्या है? P is prime। ठीक है, so I am writing here P is prime। and if H is subgroup and H is subgroup of order P to the power m minus 1, then H is normal, then H is normal। क्या पता लग गया जी आपको? if order of the group G is equal to P to the power m, if H is a subgroup of order P to the power m minus 1, then H is definitely normal। okay, so these things also we have to be remember। अभी क्वेश्चंस पे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं इन्हीं की पॉइंटों से। कम टू द की पॉइंट 4, ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। ए सब ग्रुप, और ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछा गया है, आपके ऑप्शंस में दिया गया था। ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज नॉर्मल, इज नॉर्मल। ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज नॉर्मल, इसका मतलब आप क्या देखते हो? देख सकते हो ना, एस एन के अंदर हम क्या कहते हैं? ए एन नॉर्मल है। तो एस एन बाई ए एन हम क्या निकालते हैं? अगर इसका ऑर्डर की बात करते हैं तो हम क्या निकाल देते हैं? टू। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, जो आपके पास ए एन है उसका क्या ऑर्डर होता है जी? फैक्टोरियल एन बाई टू। जबकि एस एन का ऑर्डर क्या होता है? फैक्टोरियल एन। तो क्या आता है जी? ऑर्डर टू। सो इसका मतलब सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज नॉर्मल। ओके, दैट्स अ थिंग। तो चलिए ये आपको पता लग जाएगा इस तरीके से भी इंडेक्स टू का होता है। तो ओके, नाउ देन कम टू दिस वन, अदर फिफ्थ पॉइंट, साइलोस थ्योरम। साइलोस थ्योरम हेल्प टू काउंट, कौन सी? थर्ड वाली थ्योरम जो होती है, हेल्प्स टू काउंट सब ग्रुप, काउंट सब ग्रुप। कैसे हेल्प करती है भाई? मैंने कहा आपको भाई मेरे पास जो है एक ग्रुप का ऑर्डर 50 है, बताइए से कितने सब ग्रुप होंगे, कितने इसमें अबिलियन होंगे, कितने नॉन अबिलियन होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली दे देगी जी। ठीक है, द हेल्प्स टू काउंट सब ग्रुप as well as to show whether a group is simple or not, group is simple or not, so that help us। so चलिए कुछ हम कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं। ये की पॉइंट्स एट, मैंने 5 की पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से गोटा मार लीजिए जी इनको, अच्छे से आप इनको ध्यान रखिए, याद रखिए, कहीं ना कहीं ये घूमते रहेंगे आपके एग्जाम में।
चलिए कुछ हम ग्रुप का, अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू दिया हुआ हो तो हम कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं जी। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पर इफ सिंपली कोई ग्रुप है मेरे पास जिसका ऑर्डर पी क्यू है, तो सिंपली ये है ना, लिख करके आप सिंपली ये लिखिए कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यू, इनका पूरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ये सबसे पहले, फिर हम पी क्यू आर का भी देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीजों को क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो गया जिसका मतलब पी इंटू क्यू, जैसे कि 6 होता है। ओके, जैसे कि आपके पास क्या हो सकता है, 15 होता है। ओके, सो दिस थिंग्स यानी कि पी इंटू क्यू, और पी इंटू क्यू में भी क्या कंडीशन दे दीजिए, पी लेस देन क्यू। मैंने छोटे वाले को पहले रखा और बाद वाले को बाद में रखा हुआ है जी। दैट इज सो दैट आपको ध्यान रहे कि पी कौन सा है और क्यू कौन सा है, सो दैट इट इज मेंशन्ड हियर पी लेस देन क्यू। द साइलो सब ग्रुप, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, द साइलोज PSSG आर 1 प्लस पी के हो गई जी एक तो, और दूसरी क्या हो गई जी, द साइलोज QSSG, दोनों निकलेंगी ना, मैं साइलो का थर्ड थ्योरम यूज कर रहा हूँ। द साइलोज QSSG आर 1 प्लस क्यू के डैश लगा लिया जी मैंने, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या जी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर भी के डैश की वैल्यू क्या जी, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। नाउ अब हमें ये तो मालूम हो गया इतनी होती है, लेकिन क्या हमें प्रोवाइडेड वाली भी कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोवाइडेड वाली कंडीशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। सो नाउ व्हाट हैपन, नाउ 1 प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, दिस एम्प्लाइज 1 प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट, पी इंटू क्यू। सो 1 प्लस पी के डिवाइड्स पी इंटू क्यू, बट आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 प्लस पी के का अगर जीसीडी हम पी के साथ करते हैं विच इज इक्वल टू 1, सो इससे तो कोई फायदा है वही नहीं हुआ, तो सिंपली क्या लिख सकते हो आप इस बात को कि 1 प्लस पी के, इसको हटा ही दो, इसका मतलब सिंपली 1 प्लस पी के डिवाइड्स क्यू, दिस इंप्लाइज दैट पी के डिवाइड्स क्यू माइनस 1। इज इट ओके, तो सिंपली हम इसको इधर ले गए, हमने क्या लिख दिया जी, पी के डिवाइड्स क्यू माइनस 1। सो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, कुछ कंडीशन को लिखिए, के की वैल्यूज हमने दी हुई ना 0 1 2 3 ऑनवर्ड, तो के की वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, के इज इक्वल टू 0 1। सो आपने क्या देखा, ये डेफिनेटली यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है क्यू को, और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि के इज इक्वल टू 0 रखने पे डेफिनेटली क्या हो गया, गिव्स के इज इक्वल टू 0 गिव्स p does not divides q minus 1, अगर मैंने यहाँ पर q को दे दिया है, k की वैल्यू 0 दे दी है, so that means p does not divides q minus 1 for k is equal to 0। so but second condition क्या मिलेगी हमें, अगर k is equal to 1 है, that gives us p divides q minus 1। okay, what happened, डेफिनेटली k is equal to 1 होने पर क्या हो गया जी, p divides q minus 1, लेकिन अगर मैंने k is equal to 0 रखा तो नहीं मिला है जी। सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई जी, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो चलिए जी देखिए कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज आई हमारे पास, दो पॉसिबिलिटीज आई। कैसी पॉसिबिलिटी है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज p does not divides q minus 1, और अनदर इज p divides q minus 1, दो ही तो सिचुएशन है हमारे पास। सो इस सिचुएशन में when p does not divide q minus 1, we are getting a abelian और नॉन abelian की बात करते हैं, सो वी आर गेटिंग ए साइक्लिक, दिस इज अ साइक्लिक कंडीशन और साइक्लिक सब ग्रुप मिलने वाले हैं। और जब यहाँ पर आपके पास p डिवाइड्स, तो देयर आर नाउ टू सिचुएशंस, व्हाट आर द टू सिचुएशंस, अगेन बाइफर्फिकेशन हो जाता है इसका, क्या दो सिचुएशन है जी, पहला तो अबेलियन होगा जी, और दूसरा नॉन अबेलियन होगा जी।
जब P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस वन है तो पक्का साइक्लिक है जी आपके पास ग्रुप, दिस इज अ साइक्लिक। यानी कि साइक्लिक ग्रुप है तो हर एक डिवाइस के लिए यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर P डिवाइड्स करता है Q माइनस वन को तो क्या सिचुएशन आएगी, या तो आपके पास ग्रुप अबेलियन है या फिर नॉन अबेलियन है। और अगर वो अबेलियन हो जाता है तो पक्का साइक्लिक हो जाता है। अदरवाइज नॉन अबेलियन केस में अभी हम निकालेंगे जी कि क्या क्या इस कंडीशन को हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ध्यान रखिए, सिंस Q तो P हमारा क्या है, लेस देन Q है जी। सो क्या हो गया जी, अनदर सिचुएशन 1 प्लस क्यू के डैश divides P into Q by the previous manner. So this implies that 1 plus, क्योंकि 1 प्लस क्यू के डैश का जीसीडी विद क्यू करने पर क्या आ रहा है जी 1, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस क्यू के डैश डिवाइड्स पी से फ्री कर दिया। यानी कि जस्ट आपको इसी को ही सर्च करना है जी, अननेसेसरली कुछ भी सर्च नहीं करना है। सो नो पॉसिबिलिटीज, सो नो पॉसिबिलिटी क्या इंप्लाइज कर दिया ऑफ के डैश एक्सेप्ट जीरो, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है एक्सेप्ट जीरो। के इज इक्वल टू जीरो के लिए ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है जी। सो दिस इंप्लाइज दैट क्यू एस एस जी is equal to 1 plus q into 0 which is equal to a 1। okay, always, ये जो वर्ड आया ना always, क्या मतलब हुआ, मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ g is equal to p into q, p छोटा और q बड़ा। अब इसने क्या कह दिया जी, इसका हमेशा ही 1 मिलेगा, यूनिक मिलेगा। यानी कि p into q में q वाला हमेशा ही यूनिक है। दैट इज द थिंग बेटा, बिल्कुल याद रखिए। ओके, नाउ देन अब हम बात करते हैं पीएसएसजी की। पीएसएसजी के लिए तो दो सिचुएशन आ गई ना, पीएसएसजी के सी या तो 1 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और पूरी की पूरी क्यू भी हो सकती है जी। दिस इज द सिचुएशन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पे हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग्स। if I will consider the example, so before going to the example just I will check that everything is working here properly or not। अदरवाइज पता लग रहा है हम ही करते रहें और सॉफ्टवेयर हमें मना करता रहे। नो, आई थिंक इट्स वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। नाउ देन व्हाट इज गिवन टू अस, सो लेट अस थिंक। सो नाउ देन एग्जांपल ले लिया जी हमने, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू 15 33 51, देन आप क्या नोटिस करेंगे, देन आप देखिए क्या 3 15 को क्या लिख सकते हो आप, 15 is equal to 3 into 5, that means 3 does not divide 5 minus 1। and in the last slide what we have shown that अगर p divide नहीं करता q minus 1 को तो क्या मिला जी, cyclic। so in this case also what happened, यानी क्या मिल गया जी, cyclic। 3 into 11, 3 does not divide 11 minus 1, एंड यहाँ पर भी द सेम सिचुएशन। तो क्या हो गया जी आपके पास, इस सब कंक्लूजन से क्या निकाल के लेके आए, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 33 51, देन जी इज ए साइक्लिक, देन जी इज साइक्लिक। ओके, एज as 3 does not divide 5 minus 1, 3 does not 11 minus 1, और इसका क्या हुआ जी 17 51, 3 into 17, so 3 does not divide 17 minus 1। so in this case clearly क्या हुआ, this implies that G is isomorphic to a Z15 और Z33 और Z51 रेस्पेक्टिवली, जैसे जैसे हमारे पास था बेटा, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। तो फर्स्ट वन इज दिस वन, सिंपली हमें पता लग गया जी अगर हमने साइक्लिक वाली नेचर को, साइक्लिक वाली कंडीशन को एनालिसिस करने की कोशिश की। सो कम टू द सेकंड पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी इज इक्वल टू, क्या आ गया जी 6 आ गया, 14 आ गया, 21 हो गया, देन क्या हो रहा है इन दिस केस, in this case what happen, for each number, for each number को हो या ऑर्डर को हो, for each number there exist
There exists exactly two group, exactly two groups. कौन कौन से ग्रुप? देखो दो कंडीशन आई थी ना जब पी डिवाइड कर रहा था, तो दिस इज अ कंडीशन, या तो अबेलियन या नॉन अबेलियन। अबेलियन के केस में साइक्लिक चला गया था, जबकि नॉन केस में हमें निकालना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स अगर मैं 6 की बात करता हूं तो इन केस ऑफ द 6 व्हाट हैपन, या तो वो S3 हो सकता है या फिर वो Z6 होता है। दिस इज अ नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन। और ये क्या हुआ जी? ये अबेलियन, ये और अबेलियन होते ही क्या होता है जी? साइक्लिक हो गया है। ओके, नाउ देन कम टू द अनदर वन केस। एक केस तो हमारे पास ही हो गया। हमने कहा 14 भी, 14 का सिंपली मतलब क्या था जी? देखो जैसे 6 का था 2 into 3 ना, तो 2 डिवाइड्स 3 minus 1, that's the thing। 14 2 into 7 and 2 divides 7 minus 1। so ये थी ना बातें p into q की। नाउ देन तो इसके केस में भी हमारे पास क्या हो गया जी? 14 के केस में भी दो आपको मिले। क्या मिला जी आपको? यह तो D7 होगा, डाहाइड्रल ग्रुप। ओके, और दूसरा क्या हो गया जी आपके पास? या फिर होगा जी आपके पास Z14। ये अबेलियन का केस है, ये नॉन अबेलियन का केस है, और दैट इज फॉर द अबेलियन, जिसका मतलब क्या? साइक्लिक। और अगर हम बात करते हैं 21 की, सो 21 की हम बात करते हैं, सो व्हाट हैपन? द सेम थिंग, 3 सत्ते 21 और 3 डिवाइड 7 माइनस 1, राइट ना 6 को। सो क्या होगा? एक तो Z21 हो जाएगा जी साइक्लिक, और दैट विल बी द, सिंपली लिखिएगा नॉन अबेलियन ग्रुप, नम अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21। सर आपने इसकी स्ट्रक्चर क्यों नहीं? देखो बेटा, इवन नंबर होता तो मैं डीएन में लेके चला जाता। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी स्ट्रक्चर आपके पास जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की क्यूब, इस तरीके के, मतलब जैसे कि डाहाइड्रल ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरीके से बिखरी हुई होती है। तो एज सच स्ट्रक्चर नहीं मिल पाती, इसलिए, और ना ही कोई दे पाता है, इसलिए हमने सिंपली लिख दिया कि ठीक है जी, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, दैट इज अ मेंशन हियर। सॉरी। सो कम टू द नेक्स्ट की पॉइंट्स की, क्या की पॉइंट्स है हमारे पास? तो इस सब एनालिसिस से हमने पी क्यू के लिए, जब हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू है, तो हमने कुछ एनालिसिस किए, कुछ पॉइंट्स बनाए। व्हाट आर द की पॉइंट्स? द फर्स्ट वन इज दैट इफ order of the group G is equal to P into Q, right? And definitely I am writing P less than Q। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो obviously P less than है Q के। then G is never simple। तो अगर आपको कहीं भी पता लग जाए G is never simple, क्योंकि इसमें आप क्या देखो, जब सिंपल की बात करते हैं, ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन यहाँ तो आप क्या देखते हो? यहाँ पर आप देखते हो क्यू वाला तो यूनिक होता है। और अभी हमने की पॉइंट्स में पहले क्या पढ़ा था, जब हमने शुरू वाले की पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें कहा था अगर यूनिक है पीएसएसजी तो हम बोलते हैं कि भाई वो नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि वो पीएसएसजी है, यूनिक है। ठीक है, सो नॉर्मल से यूनिक को, और यूनिक है तो नॉर्मल को एम्प्लाइज करता था। अब तो इसके अंदर तो आप जानते ही है ना, क्यू बड़े वाला है तो यू बड़े का वन करता है एग्जिस्ट। अभी हमने इसको पीछे ही लिखवाया है। यानी कि क्या होगा? देन G is never simple, it's have a great application itself, as QSSG is always unique। लिखवाया गया था ना, अभी आप नोटिस करेंगे कहां पर लिखवाया गया था? देखो, दिस इज व्हाट अ यूनिक वर्ड लिखवा दिया गया था आपको। ठीक है, दैट इज ए थिंग। सो यूनिक आ गई। नाउ कम टू द अनदर वन। अनदर की पॉइंट इज व्हाट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, you can consider that is a important total number of total number of subgroup total number of subgroup of a group G where order of G is equal to P into Q and P less than Q। ठीक है, total number of subgroup of G where order of G is equal to P into Q and P less than Q की देखिएगा। दोनों ही सिचुएशन हमने ना क्या कहा, हमें कंडीशन भी दे दी, ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है,
तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं कि सब ग्रुप कैसे होंगे, किस सिचुएशन में क्या लिख दोगे आप, ठीक है। नाउ देन केस फर्स्ट, कैसे केस फर्स्ट, दो फिर केस तो आए ही हैं बेटा यहाँ पर, एक के बाद साइक्लिक ग्रुप बन जाता है इफ, यानी कि कौन कौन से केस थे हमारे पास, दो, भाई पी डिवाइड ना करे क्यू माइनस वन को, तो देन क्या होता है जी, देन हमारे पास मिलते हैं सिर्फ फोर, देन फोर subgroup of group G exists. That if P does not divide to G, then 4, total 4. Then total a number of subgroup of G is 4. Exactly 4 होते हैं जी। तो तभी भी आपको कोई कह दे, जैसे कि अभी आपने क्या देखा था, हमने देखा था 15, राइट। सो क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 नेवर डिवाइड 5 माइनस 1। तो आपसे कोई पूछ ले कितने सब ग्रुप होंगे इसके पास, तो इसके सब ग्रुप होंगे जी 4। ये केस हो गया है साइक्लिक का। कौन कौन नंबर से डिवाइड करता है, 1 करता है, 3 करता है, 5 करता है और 15 करता है। इसी ऑर्डर के सब ग्रुप पड़े हुए हैं बेटा इसके पास, ठीक है ना। साइक्लिक है तो हर एक डिवाइसेस के लिए होंगे, तो डिवाइस कितने हैं इसके पास, 4 हैं जी। तो वही मैंने लिख दिया है, हमेशा ही साइक्लिक के केस में आपके पास 4 आएंगे। तो दिस इज द थिंग, कंडीशंस आ गई हमारे पास। ये एग्जामिनर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दे देता है और आपको क्वेश्चन दे करके पूछ भी लेता है कि क्या बनेंगे जी, ठीक है। आप केस 2 भी लिख लीजिए। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, अब केस सेकंड में भी तो आपके पास दो दो स्ट्रक्चर हैं। यदि P डिवाइड कर दे Q माइनस वन को, तो क्या स्ट्रक्चर थी आपके पास, दो दो स्ट्रक्चर थी क्या, या तो अबेलियन हो जाएगा या फिर नॉन अबेलियन हो जाएगा। दो साइड बाइफर्केशन होता था जब P डिवाइड्स Q माइनस, अबेलियन होता तो हम क्या कहते थे, साइक्लिक बनेगा जी। और अगर साइक्लिक बना तो क्या बनने वाले हैं जी, टोटल 4 सब ग्रुप। साइक्लिक होते हैं कितने, 4 सब ग्रुप। लेकिन अगर ये नॉन अबेलियन हुआ तो ये होंगे जी Q+3, राइट। Q+3 कैसे हो जाते हैं जी आपके पास ये, ठीक है। Q+3 कैसे हो जाते हैं आपके पास, देखो आपके पास अगर आप 1 प्लस क्यू के से भी निकालना चाहोगे, एक तो वहां से, एक तो इटसेल्फ वाला हो जाएगा, एक आइडेंटिटी वाले हो जाएगा, और आपके पास सिंपली क्या, क्यू वाला हो जाएगा। तो दैट इज अ थिंग, Q+3 आप सिंपली ये याद रखिएगा, ये इतने हो जाते हैं जी। सो दैट इज ए थिंग हियर। तो चलिए जी, इसके बारे में आपने काफी कुछ जान लिया है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम, किस तरीके से इनको निकालने का भी। हमने क्या लिया, चलिए एक एग्जांपल की उसमें फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और डिटेल में। मैंने कहा इफ ऑर्डर ऑफ द जी, order of the group is equal to a 55, that means what happened, 5 into 11 and 5 divides, किसको डिवाइड कर रहा है जी, 11 माइनस 1 को। तो जब ऐसा हो गया तो उसके मतलब क्या हो जाएगा जी, बाइफर्केशन हो जाएगा, बिकॉज आपने क्या कह दिया जी, 5 डिवाइड 11 माइनस 1। तो एक केस में जब हमारे पास अबेलियन बनता है तो क्या होगा जी, साइक्लिक हो जाएगा। सो टोटल सब ग्रुप कितने हो जाएंगे जी, टोटल सब ग्रुप विल बी 4। कौन कौन से, 1 हो जाएगा ऑर्डर 5 का, 1 ऑर्डर 11 का, और 2 इम्प्रॉपर। कैसे निकाले सर, अब देखो बेटा, 55 को डिवाइड करने वाले कौन, क्योंकि इस केस में क्या बना, Z55, तो हमें तो सिर्फ डिवाइसेस देखने हैं कि 55 के डिवाइसेस कौन, 1 करता है, 5 करता है, 11 करता है और 55 करता है, राइट। सो दैट मीन्स ये दोनों तो मिलके बन गई जी इम्प्रॉपर, दीज आर द टू इम्प्रॉपर वन, एक इसका और एक इसका, क्योंकि हर डिवाइसेस के लिए यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है साइक्लिक ग्रुप के अंदर, दैट्स वी नो। तो सिंपली क्या आ गया जी, 5, 11 और 2 आ गए आपके पास इम्प्रॉपर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन जब आपके पास सिचुएशन थी नॉन अबेलियन की, व्हाट हैपन, नॉन अबेलियन पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल कितने होंगे जी, Q+3 अभी हमने बताए थे। तो क्या हुआ जी, ये Q क्या है वैल्यू, 11, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14, टोटल हुए जी 14। कैसे कैसे हुए भाई, दो तो हो गए इम्प्रॉपर, ओके जी।
1 हो गया है जी आपके पास, ये तो ऑर्डर 11 का तो यूनिक ही होगा ना, 1 होगा ऑर्डर 11 का, एंड 11 होंगे ऑर्डर 5 के। दीज आर द नंबर्स। तो कितने बने जी आपके पास? 11। तो ये हो गए जी, एक ये हो गया जी, और 2 ये हो गए बेटा। ठीक है, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? दैट्स अ थिंग। भाई 11 तो हो गए ऑर्डर 5 के, 1 हो गया ऑर्डर 11 का, और 2 हो गए जी इम्प्रॉपर। इज इट ओके? तो चलिए, ये एनालिसिस को जान लिया है, अब थोड़ा सा और भी कुछ जान लेते हैं। क्या? अनदर वन, व्हाट इज दिस थिंग्स? इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू पी क्यू आर, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू आर हो जाए, ऑब्वियसली आई एम राइटिंग इन दिस सेशन पी लेस देन क्यू लेस देन आर, तो आर का तो पक्का हो गया जी यूनिक, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है सबसे बड़े वाले का, लेकिन फिर भी देन सिमिलरली एज फॉलोज, जो हमने पीछे किया है उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं जो हमने पी क्यू के लिए किया। और क्या एनालिसिस आता है जी, हम सिंपली देखेंगे जी, व्हाट जी इज नॉट सिंपल। कभी भी अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू आर पड़ा हुआ है तो वो सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि आर वाला तो उसके अंदर यूनिक पड़ा ही पड़ा है, 100% यूनिक है। सो दैट मीन्स दैट इज नॉट द नॉर्मल। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर आर के पास जो है, उसके पास आर वाला जो है उसके पास आर एस एस जी जो है वो यूनिक है, सो विच विल नॉट बी द नॉर्मल। सेकेंड थिंग, आपके पास आर एस एस जी, लो लिख भी दिया, आर एस एस जी इज ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है। थर्ड थिंग, if Q does not divides R minus 1, अगर नहीं किया इसने Q ने R minus 1 को डिवाइड, देन Q एस एस जी इज ऑल्सो नॉर्मल, तब ये भी नॉर्मल ही हो जाएगी। देन Q एस एस जी इज ऑल्सो नॉर्मल, इज ऑल्सो नॉर्मल, राइट। तो यानी कि आर का तो हमें मालूम ही था कि वो हमारे पास कैसी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अगर क्यू ने डिवाइड नहीं किया आर माइनस वन को, तो क्यू एस एस जी भी हमारे पास नॉर्मल हो जाएगी जी। तो चलिए, अब हम कुछ बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं साइलोज की। सो द एप्लीकेशंस ऑफ साइलोज थ्योरम क्या क्या है? द फर्स्ट इज दिस वन, an abelian group is simple if and only if its order is a prime। यदि ग्रुप का, हम किस ग्रुप को बोल रहे हैं कि सिंपल हो जाएगा? मान लिया मुझे दिया हुआ है जी Z3, अब इसके डिवाइसेस कौन से? 1 और 3, सिर्फ यही है ना? ओके, और इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो दोनों हैव ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ये दोनों के दोनों इम्प्रॉपर है, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो खत्म हो गई कहानी, दैट कैन नॉट बी द सिंपल। मींस एन abelian group is a simple if and only if it is of order, if its order is prime। किसको कहा? लेकिन abelian को, तो साइक्लिक भी थी हमारे पास, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या दी? दूसरी एप्लीकेशन क्या हुई? सिंपल के लिए तो हमारे पास ये हो गई जी, इफ ऑर्डर ऑफ द जी इज इक्वल टू पी टू द पावर एन, देन जी इज नेवर सिंपल एज सेंटर जो होगा इज ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा जिसका, तो सेंटर इज अ प्रॉपर सब ग्रुप और दैट विल बी द नॉर्मल आल्सो। थर्ड कंडीशन पे आ जाइए जी, डीएन एंड एसएन एन ग्रेटर देन 2 पे आर एन नेवर सिंपल। एसएन के पास तो एन जानते ही हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप पड़ा हुआ है, सो दैट मींस दैट कैन नॉट बी द सिंपल। सो इसके डीएन के पास भी आपके पास रोटेशन वाला प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप पड़ा रहता है, तो दैट कैन नॉट बी आल्सो द सिंपल। तो चलिए, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, ठीक है? सो लेट अस कम टू द सम क्वेश्चंस, बट उससे पहले मैं क्या देखना चाहूंगा? मैं देखना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली विद दिस सॉफ्टवेयर और नॉट। यस, दैट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो चलिए जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए देखते हैं जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ 5 साइलो सबग्रुप ऑफ और Z20 इज, कितने हैं जी 5 SSG Z20 के अंदर? तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ऑर्डर ऑफ जी क्या है? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 20, और 20 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 5 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5। क्या रखना है हमें? प्राइम की पावर्स में तोड़ना है इसको, इंटू। और इसने क्या पूछा है? 5 साइलो सब ग्रुप के बारे में पूछा है। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि ये होते हैं हमेशा ही पी इंटू क्यू में, या फिर जो भी हमें दिया हुआ हो उसमें कितने 1 प्लस पी के बाय द
साइलर्स थ्योरम। प्रोवाइडेड क्या है, 1 प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। बट हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि भाई ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, किसके साथ, इसके साथ रिलेटिवली प्राइम आ रहा है, जीसीडी 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना होगा 1 प्लस 5 के को डिवाइड करे किसको डिवाइड करे, 4 को। तो वो k की वैल्यूज को हमें सर्च करना है जी, तब हमें पता लग पाएगा कि कितने हैं। सो दैट मीन्स k is equal to, if I am going to put k is equal to 0 here, then what happen, 1. So this means 1 divides 4, yes. So this implies that 1 आपके पास मिल गई है जी, 1 5 SSG मिल गई जी आपको, ठीक है, 1 5 SSG। ओके, क्या k इज इक्वल टू और कोई वैल्यू है हमारे पास इसके अलावा जो डिवाइड करती है उसको, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा जी। तो ओनली द क्या होगा जी, यूनिक एसएसजी मिल गई है जी। और वैसे भी बेटा इसको हमें निकालने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों सर, क्यों निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आपको कैसा ग्रुप दिया है, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। हर एक डिवाइजर के लिए यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या था जी, 1, ऑटोमेटिकली एंड ट्रिवियली, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस बात को, क्या लिख सकते हैं जी, इन Zn there exist unique subgroup for each divisor, so each divisor का मतलब each divisor of n लिख लीजिए आप, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, each divisor of n। तो चलिए जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55 इज, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55। चलो देख लेते हैं जी, ये हमें ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 55, 55 दिया गया है ना। तो 5 इंटू 11 क्या हुआ जी, 5 डिवाइड्स 11 माइनस 1, ओके। तो क्या बन गया जी ये ग्रुप आपके पास, दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप बन गया। दिस इंप्लाइज G is isomorphic to what, Z55। और साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप हमने बताए थे आपको, दे आर 4। कौन कौन से, दे आर, दिस इंप्लाइज 4 सब ग्रुप्स, ओके। सो दैट मीन्स ये आ गए आपके पास 4 सब ग्रुप आ गए हमारे पास, क्योंकि 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 11 माइनस 1 को। इसका मतलब जी आइसोमॉर्फिक हो गया जी Z15 5 के। तो हमारे पास 4 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए जी 55 ऑर्डर वाले के, ठीक है। लेकिन यहाँ आप एक बात और ध्यान रखिए, अगर एग्जामिनर ने आपको ये और बातें इंफॉर्मेशन दी, अभी बताता हूँ जी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जी 5 डिवाइड्स 11 माइनस 1, राइट। तो क्या बाइफर्केशन होगा इसके पास, भाई एक तो हो जाएगा हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं, क्या, एक तो या तो ये अबेलियन होगा, और अबेलियन होगा तो क्या, साइक्लिक, जो कि आपके पास स्ट्रक्चर मैंने दे दी है कि Z55, तब तो हो जाएंगे इसके पास 4। लेकिन अगर ये हुआ नॉन अबेलियन तो कितने आते हैं जी, Q+3 सब ग्रुप होते हैं। सो अब जब ये जेड आइसोमॉर्फिक थे Z55 के, तो 4 सब ग्रुप हो गए थे। लेकिन जब ये हमने कहा कि भाई नहीं, हमारे पास G जो है, G इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55, देन क्या होगा आपके पास, Q+3 सब ग्रुप होते हैं जी, Q+3 सब ग्रुप। और Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 11। सो दैट मीन्स 11 प्लस 3 विच इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 14। सो क्या आंसर है, हाँ सर 4 भी है और 11 भी है। सो क्या हुआ जी, ये दोनों के दोनों इसके आंसर हुए, 14 और आपके पास 4, दोनों के दोनों आंसर। 11 नहीं बेटा, 11 नहीं है, इस 11 तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो मुझे बार बार ये वर्ड दिखाई दे रहा है 5 इंटू 11, नो, 11 प्लस 3 हो गए, दैट इज 14। तो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जी, हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन S7।
तो भाई देखो क्या इसने पूछा है, हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन 7। मन ये क्या करेगा, चलो जी लगा दो साइलो सब ग्रुप, लेकिन बेटे S7 को देखो, इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7। सो दैट विल मेक ए प्रॉब्लम टू यू। उससे मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूंगा तो कितना 7 फैक्टोरियल, बड़ा लार्ज नंबर है। अननेसेसरी क्यों निकाल रहे हो जब आपके पास साइकिल के मेथड से पी है ना, ऑर्डर प्राइम का पूछा है ना इसने, तो सिर्फ 5 साइकिल्स निकाल लीजिए, ठीक है। और एक सब ग्रुप आपको अगर मैं कहूँ सब ग्रुप ऑफ 5 ऑर्डर का बनाना है तो कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, 5 ऑफ 5 की, यानी कि 4 एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, डिवाइड कर दीजिएगा। सो दैट मीन्स क्या करना है जी आपके पास, देखिए भाई 5 लेंथ की हमने कहा 7 सिंबल पे है ना, सो जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर ये आपको देने का मतलब ही यही है इस बात को, ए बी सी डी और ई, क्या होगा जी, 5 लेंथ की साइकिल होगी, 5 लेंथ वाले एलिमेंट्स निकालने हैं ना, और आगे बचा क्या, एफ और सिंगल लेंथ का और जी बी, दिस इज थिंग। सो दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 लेंथ की कितनी साइकिल, 2 into 2 फैक्टोरियल, राइट। 5 लेंथ की कितनी साइकिल, 5 लेंथ की 1 साइकिल into 1 फैक्टोरियल। So what happened? 7, 6, and 5, 4, 3, 2. This is the value. So नीचे क्या है आपके पास, 2 into 5, तो कैंसिल कर दीजिए जी 5 को 5 से और 2 को 2 से। सो दैट मीन्स अब जो आपके पास बचा ये कितना कितना बच गया जी, जो वट एवर इज द वैल्यू नो मैटर, अब इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। 7 6 7 6 4 into 3, दिस इज द वैल्यू। ये तो आपके पास मिल गई जी 5 लेंथ वाली साइकिल्स। आपको सब ग्रुप बनाना है लेकिन, सो टू मेक ए सब ग्रुप, सो टोटल सब ग्रुप आपके पास कितने मिल गए जी, टोटल सब ग्रुप विल बी, इस पूरे को डिवाइड कीजिए 5 ऑफ 5 से, क्योंकि एक सब ग्रुप 5 आपको ऑर्डर का बनाने के लिए 4 एलिमेंटों की आवश्यकता है, तो 5 ऑफ 4 दैट मीन्स कितना होगा जी 7 6 4 3 बाई आपके पास कितना हो गया जी 4। तो समझ गए ना मैंने क्यों नहीं कैलकुलेशन की थी, दैट्स द रीजन कि आपके पास 4 से और कट जाएगा। सो दैट मीन्स कितना बचा, 7 6 42, 42 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 4 3 12, कितना आ गया जी 126 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज ए थिंग। तो चलिए जी मूव कीजिएगा, एक ही काम को करने के कई तरीके हैं, आप चाहें तो साइडों से भी कर सकते हैं, आंसर यही आनेगा जी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या, choose the correct statement. There exists a simple group of order 38. So 38 दिया हुआ है जी ग्रुप का ऑर्डर, 38 को कैसे लिख सकते हो आप, 19 इंटू 2, ठीक है। कितना हो जाएगा जी आपके पास, 19 दूनी 38, 38 हो जाएगा। और आपके तो जानते हैं ना क्यू का, पी इंटू क्यू हुआ, और बड़े वाला क्या क्यू, यानी कि यूनिक आपके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, दैट इज ए नॉर्मल। और हमने की पॉइंट भी लिखवाया था आपको, पी इंटू क्यू कभी भी सिंपल नहीं होता है, तो देर एग्जिस्ट सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू कैसे हो सकता है जी, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कम टू द सेकंड वन, the the only abelian simple group are ZP and P is a prime। बिल्कुल सही बात है, that I have already mentioned that to you, क्योंकि जो प्राइम ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप बनेगा उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा जी। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, लेट जी बी ए नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21। देखो बच्चा क्या इसने दिया है, पहले ही इंफॉर्मेशन आपको दी, वो नॉन अबिलियन है, ओके। तो इसका मतलब ओके, देन हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी कैन हैव। तो भाई 21 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 इंटू 7, और इसने पहले ही नॉन एबिलियन बोल दिया है, आपके पास नॉन एबिलियन बोल दिया है, तो उसके मतलब, और नॉन एबिलियन ग्रुप है, उसके बाद क्या बोला है कि साइक्लिक सब ग्रुप निकालिए जी आप, राइट। तो किस किस के हो सकते हैं, 1 ऑर्डर वाला हो सकता है, 3 और 7 वाला हो सकता है, राइट ना। सो 1 का तो एक ही हो गया जी, 3 वाले और 7 वाले की बात करेंगे, 7 भी यूनिक हो जाता है जी हमारे पास, राइट। और 3 वाले कितने हो जाते हैं जी, 7 हो जाते हैं। कैसे, अभी तो आपने हमने निकाला था, q प्लस 3 निकाले थे ना। सो दैट मीन्स टोटल कितने होते हैं, q प्लस 3, q कितना है 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10। लेकिन बेटा हमें 21 वाले को तो हटाना पड़ेगा ना, जो इट सेल्फ है नॉन एबिलियन, क्योंकि हमें तो साइक्लिक आंसर निकालना है, तो -1 वी हैव डन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 9। और अगर यहीं से आप निकालेंगे, सो दैट मीन्स दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो द 9। सो आपका जो इम्प्रॉपर पड़ा हुआ है एक, सो दैट हैज बीन नॉट, जिसका ऑर्डर 21 था, तो वो आपका
आउट हो गया जिससे, और रेस्ट सारे के सारे आ गए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट 8 and 9 1। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? दैट्स गुड। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ओके, सो नाउ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन। सो आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को मेरी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।